दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि आपका जीवन एक घर जैसा है? नहीं, ईंटों और दीवारों वाला घर नहीं। एक ऐसा घर जिसमें 7 कमरे हैं, 7 दरवाजे, 7 रोशनियाँ। लेकिन अजीब बात यह है कि हम में से ज़्यादातर लोग सिर्फ एक ही कमरे में रहते हैं। उसी कमरे में सोते हैं, जागते हैं, रोते हैं, हंसते हैं। बाकी 6 कमरों के ताले जंग खा चुके हैं। उनमें धूल बैठ गई है, हवा बंद है, रोशनी सालों से अंदर आई ही नहीं। हम इस एक कमरे को ही पूरा घर समझ लेते हैं और फिर कहते हैं, यार जिंदगी अटकी हुई लगती है, मन शांत नहीं होता। कुछ कमी है, पर समझ नहीं आती कि क्या कमी है। लेकिन कमी बाहर नहीं, कमी अंदर है। कमी इस बात की है कि आपने अपने ही घर की पूरी मंजिलें कभी खोली ही नहीं। कुंडलिनी कोई चमत्कार नहीं है, कोई उड़ने कूदने की कहानी नहीं है। यह बस इतना सा विज्ञान है, अपने शरीर के अंदर मौजूद उन 7 कमरों की बत्तियां फिर से जलाना, जो बचपन के डर, पुरानी चोट, टूटे भरोसे, छुपाए गए सच और अधूरी इच्छाओं की धूल से बंद पड़ गए थे। आज हम किसी भारी संस्कृत मंत्र में नहीं उलझेंगे। आज बस एक यात्रा पर चलेंगे, सरल शब्दों वाली, दिल में उतर जाने वाली, धीरे धीरे आपकी रीढ़ की हड्डी के रास्ते चढ़ती हुई एक यात्रा, जिससे आपकी सांस भी बदलेगी, आपकी धड़कन भी बदलेगी और शायद आप खुद भी। तो चलिए एक गहरी सांस लें और पहला दरवाज़ा खोलते हैं। मूलाधार, पहला कमरा। नींव, वो हिस्सा जहाँ खड़े होकर इंसान दुनिया का सामना करना सीखता है। और अगर नींव कमज़ोर हो जाए तो सबसे बड़ा महल भी एक हल्की सी हवा से गिर जाता है। आप खुद से पूछें, क्या आप हर समय डरे हुए रहते हैं? क्या आपको लगता है कि पैसा चला जाएगा, लोग छोड़ देंगे, मैं अकेला पड़ जाऊंगा? क्या आपके पैरों में अक्सर कमज़ोरी, कंपकंपी, अनजानी बेचैनी रहती है? अगर हाँ, तो आपके मूलाधार में अंधेरा है। वहाँ बचपन का वह डर अभी भी बैठा है, जब किसी ने आपको डांटा था या जब आपको लगा था कि आप सुरक्षित नहीं हैं। इसे ठीक करने का तरीका उतना ही सरल है जितना धरती पर गिरा हुआ पत्ता उठाना। नंगे पैर ज़मीन पर खड़े हो जाइए। अपने तलवों को धरती को महसूस करने दीजिए, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को छाती से लगाती है। कल्पना कीजिए कि आपकी एड़ियों से जड़ें निकल रही हैं, धीरे धीरे मिट्टी के अंदर उतरती जा रही हैं और धरती की गहराई में समा रही हैं। और भीतर एक हल्की सी आवाज़ कहती है, मैं सुरक्षित हूँ, मैं स्थिर हूँ, मुझे धरती संभाल रही है। इतना करने मात्र से मूलाधार का ताला हल्का पड़ता है और आपका पहला कमरा, पहली बत्ती हल्का सा चमक उठती है। अब हम धीरे धीरे ऊपर बढ़ते हैं, जहाँ पानी बहता है, जहाँ भावनाएं जन्म लेती हैं, जहाँ जिंदगी रंग पकड़ती है। स्वादिष्ठान, दूसरा कमरा। यह वह जगह है जहाँ आनंद है, जहाँ कला है, जहाँ रिश्तों की गर्मी है। लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो हंसते हैं और फिर अचानक खुद को रोक लेते हैं, जैसे किसी ने कान में कहा हो, ज़्यादा मत हंसो, ज़्यादा खुश मत हो। ये वही बातें हैं जो इस कमरे में जमा होकर काई की तरह चिपक जाती हैं। भावनाएं बहना चाहती हैं, लेकिन आपने बांध बांध दिया। नतीजा, कमर दर्द, पेल्विक हैवीनेस, रिश्तों में खालीपन और मन में वह एहसास कि मैं खुश होने के लायक नहीं। लेकिन जीवन इतना कठोर नहीं है। यह कमरा आपकी एक मुस्कान से भी खुल सकता है। दिन में एक काम ऐसा करें जिसका कोई रीज़न न हो, बस प्योर मज़ा हो। अकेले कमरे में डांस करें, बेसुरा गाना गाएं, ठंडी हवा में आंखें बंद करके घूम जाएं और भीतर धीरे धीरे कहें, मुझे खुशी का हक है, मेरी भावनाएं पवित्र हैं। जैसे ही पानी बहना शुरू होता है, यह कमरा सांस लेता है और आपकी आत्मा भी। अब आते हैं तीसरे कमरे पर, मणिपुर, आग का कमरा, आपकी ताकत का कमरा। यही वह जगह है जहां आप कहते हैं, ये मेरा फैसला है, ये मेरी ज़िंदगी है। लेकिन अगर यहाँ धूल जम जाए तो इंसान दूसरों की उंगलियों पर नाचने लगता है, ना नहीं कह पाता। पेट में जलन रहती है और ज़िंदगी ऐसी लगती है जैसे स्टीयरिंग किसी और के हाथ में हो। इस कमरे की ऊर्जा को जगाना मुश्किल नहीं, बस आपको रोज़ एक छोटा सा फैसला खुद लेना होता है। कुछ भी, कपड़ा कौन सा पहनना है, क्या खाना है, कहाँ जाना है। अपने पेट पर हाथ रखें, गहरी सांस लें और कहें, मैं अपनी शक्ति को पहचानता हूँ, मैं अपने फैसलों का मालिक हूँ। यह आग बुझी नहीं है, बस राख में छुपी हुई है। थोड़ी हवा दें, वह फिर उठ खड़ी होगी। अब हम शरीर के बिल्कुल मध्य में पहुंच गए हैं, जहां दिल धड़कता है पर सिर्फ खून नहीं बहता, प्यार बहता है। अनाहत, दिल का कमरा। जिस दिन इस कमरे की रोशनी बुझती है, इंसान भीड़ में भी अकेला लगता है।
लोगों के बीच खड़े होकर भी वह भीतर किसी को आवाज़ देता रहता है, मुझे छोड़कर मत जाना। कभी किसी ने दिल दुखाया हो, कभी भरोसा टूटा हो, कभी आपने खुद को ही दोषी माना हो, यहाँ सब जमा होता चला जाता है। लेकिन याद रखिए, जिस दीवार से दर्द नहीं आता उससे प्यार भी नहीं आता। इस कमरे को खोलने की चाबी सिर्फ एक है, माफ़ी। दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए। छाती पर हाथ रखिए, अपनी सांस महसूस कीजिए। उस इंसान को याद कीजिए जिसने आपको चोट दी, चाहे वह कोई और हो या खुद आप। एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहिए, मैं इस बोझ को उतारता हूँ, मैं प्यार के लिए खुला हूँ। दिल हल्का होगा और यह दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाएगा। अब आते हैं 5वें कमरे पर, गला, आवाज़, सच्चाई, विशुद्ध चक्र। यही वह जगह है जहाँ आपकी सच्चाई जन्म लेती है, जहाँ आप दुनिया को बताते हैं कि आप कौन हैं। लेकिन अगर यहाँ रुकावट हो तो या तो आवाज़ कांपती है, या बिल्कुल दब जाती है, या फिर इतने शब्द निकलते हैं कि उनका मतलब ही खो जाता है। यहाँ सबसे ज़्यादा जमा होता है वह झूठ जो हम खुद से बोलते हैं, मैं ठीक हूँ, जबकि आप टूट रहे होते हैं। इसे खोलने का तरीका बेहद सरल है। रोज़ 2 मिनट है हमिंग करें। ये आवाज़ गले की नसों में कंपन पैदा करती है और धीरे धीरे ताले जंग छोड़ देते हैं। और फिर कहें, मेरी आवाज़ महत्वपूर्ण है, मैं सच बोलने की हिम्मत रखता हूँ। कमरा खुलने लगेगा। और अब 6ठा दरवाज़ा, आज्ञा। जहाँ आँख नहीं देखती पर समझ देखती है। यह वह कमरा है जहाँ क्लैरिटी बसती है, जहाँ भ्रम पिघलते हैं। लेकिन अगर यह बंद हो जाए तो इंसान हर बात को गलत समझने लगता है, सोचते सोचते थक जाता है, सिर भारी लगता है और हर समय इस चिंता में जीता है कि लोग क्या कहेंगे। अपनी दोनों भौहों के बीच ध्यान लगाएं। सोच को रोकने की कोशिश मत करें, बस उसे आते जाते देखें जैसे सड़क पर गाड़ियां गुजरती हैं। धीरे से कहें, मैं साफ देखता हूँ, मेरे भीतर ही मेरे सभी जवाब हैं। और आप महसूस करेंगे मानो दिमाग की धुंध साफ हो रही है। अब आखिरी कमरा, छत वाला कमरा जहाँ आकाश खुलता है, सहस्रार। यह वह जगह है जहाँ आप समझते हैं कि आप अकेले नहीं, आप पूरे ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं। लेकिन जब हम चीज़ों को कसकर पकड़ लेते हैं, लोगों को, दुखों को, उम्मीदों को, पहचान को, तब यह दरवाज़ा बंद हो जाता है। इस कमरे को खोलने का तरीका है समर्पण। बस एक पल मौन में बैठिए, महसूस कीजिए कि आप एक लहर हैं और ब्रह्मांड एक महासागर। लहर महासागर से अलग नहीं होती, वह महासागर ही है। धीरे से कहें, मैं अकेला नहीं हूँ, मैं उसी शक्ति का हिस्सा हूँ जिसने मुझे बनाया है। और यह कमरा, यह 7वां कमरा धीरे धीरे चमक उठेगा। दोस्तों, अब आप जान गए कि यह 7 कमरे कैसे खुलते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, यह कोई रेस नहीं है। इन्हें एक ही दिन में मत खोलना, मत दौड़ना। आज के बाद आपको लगे, अरे मेरा मूलाधार तो कमज़ोर है या गला बंद है, तो बस उसी पर काम कीजिए। एक साप्ताहिक चक्र, धीरे से, प्यार से, धैर्य से। जब नीचे के कमरे साफ होते हैं तो ऊपर के कमरे अपने आप प्रकाश देने लगते हैं। यही कुंडलिनी है, यही ऊर्जा का विज्ञान है, यही वह यात्रा है जो इंसान को इंसान से कुछ और बना देती है। अगर इस यात्रा ने आपके दिल में एक छोटी सी रोशनी भी जगाई है तो कमेंट में लिखें, आई एम हील्ड, ताकि मुझे पता चले कि आप इस नए जीवन की ओर पहला कदम रख चुके हैं। मिलते हैं अगली गहराई में, तब तक अपना ख्याल रखना। नमस्ते।